पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक विज्ञापन दिया जिस पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन सवाल उठा रहे। बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ खुद सांसद मौजूद हैं। सर, सवाल आप उठा रहे जो विज्ञापन पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से दिया गया, क्या सवाल? देखिए, बहुत गंभीर मामला है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 15 अगस्त को जो इश्तहार दिया था, विज्ञापन दिया था, वो विज्ञापन ये है जिसमें महात्मा गांधी के कद को छोटा और सावरकर के कद को बड़ा दिखाया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को तो ऐसा प्रदर्शित किया गया है जैसे वो सावरकर के कदमों में बैठे हों। ये बहुत गंभीर मामला है। जहाँ तक महात्मा गांधी का सवाल है, गांधी से बड़ा आदमी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। गांधी जी के निधन के बाद सोवियत रूस को छोड़ के दुनिया का कोई झंडा ऐसा नहीं था जो महात्मा गांधी के सम्मान में न झुका हो। 100 से अधिक देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमाएं लगी हैं। तो ये महात्मा गांधी के कद को छोटा दिखाने का काम जो कर रहे हैं, इससे ज़्यादा जघन्य अपराध दूसरा कोई हो नहीं सकता। और जहाँ तक भगत सिंह का सवाल है, आपको जानकारी है, देश की खातिर उनकी जान गई। भगत सिंह के खिलाफ हिंदू महासभा के पंजाब के उसमें एक नेता थे शादीलाल, उन्होंने गवाही दी और बहुत कुछ योगदान रहा जिसकी वजह से, उनकी गवाही का, जिसकी वजह से भगत सिंह को सज़ा हुई। उस समय एक सैयद आगा हैदर जज थे, उस जज ने मना कर दिया अंग्रेज़ों के दबाव में कि मैं भगत सिंह के मामले से अपने को अलग करता हूँ। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब सेना बनाई, उस सेना बनाने के समय इन्होंने महात्मा गांधी की सेना को, आज़ाद सेना को देशद्रोही कहा। और हिंदू महासभा के लोगों ने उस समय, ये आरएसएस तो 1925 में बना, हिंदू महासभा के लोगों ने कहा कि नेताजी की सुभाष चंद्र बोस की सेना में, आज़ाद सेना में भर्ती नहीं होना है, अंग्रेज की सेना में भर्ती होना है। तो इस तरह का इनका जो आचरण है, ये देशद्रोही है। ये हिंदुस्तान की आज़ादी में अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे। इनका देश के राष्ट्रीय आंदोलन से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने माफ़ी मांगी और मैं समझता हूँ जिस तरह का इश्तहार छपा है, भगत सिंह, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी का इससे बड़ा अपमान दूसरा कोई हो नहीं सकता। हम ये चाहेंगे कि इस पूरे मामले की जांच हो, प्रधानमंत्री देश की जनता से माफ़ी मांगे, वरना हम ये मान के चलेंगे कि प्रधानमंत्री कार्यालय के इशारे पर ही ये इश्तहार छपा है। आपको नहीं लगता कि इस बयान के बाद फिर से रामजी लाल सुमन विवादों में घिर जाएंगे? क्योंकि इससे पहले भी आप अपने बयान को लेकर मुझे सच्चाई कहने में कोई संकोच नहीं है। और ये इश्तहार जो है, इससे बड़ा प्रमाण कोई दूसरा हो नहीं सकता। महात्मा गांधी को कद को कम करके कोई दिखाना चाहता है, ये अपराध है। और निश्चित रूप से अगर कोई बुरा मानता है तो ये अपराध हम बराबर करते रहेंगे। क्या मांग है रामजी लाल सुमन की? इस पूरे प्रकरण की जांच हो, जो लोग इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, प्रधानमंत्री माफ़ी मांगे। अगर प्रधानमंत्री चुप रहते हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि प्रधानमंत्री कार्यालय ही इस विज्ञापन के लिए दोषी है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।